Assalamu alaikum dear students, this is your teacher Abdullah Isaaq with yet again another video on the persecutions of the companions of the Holy Prophet peace be upon him। एक बड़ा ही important topic है, काफ़ी दफ़ा इस पर सवाल जो है वो आ चुका है। So let's begin with this। सबसे पहली बात बेटा आपको समझ आनी चाहिए कि Prophet peace be upon him preached the message of Islam openly to the people and a number of people converted because of it। बहुत से लोगों ने जो है वो convert किया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो लोगों ने जो है वो कन्वर्ट किया। बहुत से ऐसे लोग थे हु वेंट अगेंस्ट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, एंड दे ऑल्सो वेंट अगेंस्ट दोज पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ख़िलाफ़ लोग किस तरह गए थे। ना सिर्फ वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ख़िलाफ़ गए बल्कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी गए जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था, ठीक है। एवरी सिंगल पर्सन वॉज बीइंग परसिक्यूटेड। कोई मैकेनिज्म ये नहीं था कि अमीर है तो परसिक्यूट करो, गरीब है तो परसिक्यूट करो, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, परसिक्यूशन होनी है, ठीक है। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फर्स्ट पर्सन हु वाज बेसिकली दैट टारगेट वाज हजरत अबू बकर रज़िया ताला अन्हु, द क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। व्हाई? इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज समबडी हु हैड फ्रीड अ नंबर ऑफ पीपल। ये एक रिच क्लॉथ मर्चेंट थे, बहुत से लोगों को इन्होंने फ्री किया था, इंक्लूडिंग द स्लेव्स एज वेल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इनकी परसिक्यूशन होनी चाहिए। सो ही वॉज ड्रैग्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मक्का विद हिज हेयर एंड हिज बियर्ड, एंड ही वॉज ड्रैग्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मक्का, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो कपड़े हैं वो फट जाया करते थे, एंड ऑब्वियसली हिज हेयर गॉट पुल्ड आउट एज वेल, हिज बियर्ड गॉट पुल्ड आउट एज वेल। दाढ़ी भी माशाल्लाह बड़ी थी और बाल भी ज़रा बड़े थे, तो उसकी वजह से इनको ज़ाहिर है वो तकलीफ़ और चोट भी जो है वो पहुंचा करती थी, ठीक है। हज़रत अबू बकर रज़िया ताला अन्हु के साथ हज़रत उस्मान रज़िया ताला अन्हु वाज आल्सो परसिक्यूटेड एज वेल। ही वाज आल्सो समवन हु वाज टॉर्चर्ड। उस्मान गनी रज़िया ताला अन्हु जो हैं, इनके अंकल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके दैट ही हैड लेफ्ट द रिलीजन ऑफ हिज फादर। तो इनके अंकल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर बाप का दीन छोड़ दिया है तो फिर बाप की जायदाद भी छोड़ दो। और वो क्या करते थे दैट ही वुड टाई हिम अप इन अ डेट पाम लीफ। उनको एक डेट पाम लीफ में जो है वो टाई अप करते थे, एंड ही वुड बर्न फायर अराउंड हिम। उनके इर्द गिर्द जो है वो आग लगा दी जाती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द स्मोक वुड एंटर इनटू द आईज, इनटू द नोज ऑफ हज़रत उस्मान रज़िया ताला अन्हु, एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग अंटिल इवेंचुअली हज़रत उस्मान रज़िया ताला अन्हु लेफ्ट द हाउस ऑफ हिज अंकल एंड हिज फादर। वो वहाँ से वो चले गए, ठीक है। Then comes Hazrat Bilal Razia Ta'ala Anhu, who was an Abyssinian slave, ठीक है, and he was slave of a man who went by the name of उमैया। उमैया बिन खलफ जो है वो इनका मास्टर था। और उमैया बिन खलफ ने क्या किया, दैट उमैया बिन खलफ इनसे कहता था कि आप अपना रिलीजन जो है वो गिव अप करें, ठीक है। और ना सिर्फ इनसे कहता था, ये लोगों से भी कहा करता था कि रिलीजन गिव अप करें, और इसकी बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। उमैया ने जब देखा कि यार मेरा तो अपना स्लेव ही इस्लाम कबूल करके बैठा, तो लोगों ने चार चार बातें सुनाना शुरू कर दी कि यार तुम बाहर जाके क्या लोगों को कहते हो कि गिव अप करो रिलीजन, तुम्हारा तो अपना स्लेव तुम्हारे काबू में नहीं। तो उमैया ने कहा कि इनका तो जो है मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उमैया ने क्या किया कि उमैया ड्रैग्ड हिम ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मक्का। उन्होंने कहा कि यार चलो मेरा स्लेव है, मैं मक्का की सड़कों में इन्हें घसीटता हूँ, ही विल गिव अप इस्लाम। हज़रत बिलाल वॉज अ रॉक सॉलिड मैन, ही सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अप, ठीक है। उसने कहा कि चलो अब इससे नहीं माने तो एक और काम करते हैं। तपती ज़मीन के अंदर इन द हीट ऑफ मक्का ही वाज मेड टू ले ऑन द सैंड, हॉट सैंड, एंड अ स्टोन वाज प्लेस्ड इन हिज चेस्ट। ही वाज आस्क्ड टू रिनाउंस हिज फेथ। हज़रत बिलाल रज़िया ताला अन्हु सेड आहद आहद, व्हिच बेसिकली मेंट कि अल्लाह एक है। ही डिड नॉट गिव अप इस्लाम। हज़रत अबू बकर रज़िया ताला अन्हु इवेंचुअली थॉट इट्स बेटर टू फ्री हिम। उनको फ्री करा के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास जो है वो ले आया गया, और उनकी फिर वो ही रिमेन्ड मुस्लिम आफ्टरवर्ड्स, ऑल राइट। हज़रत अम्मार बिन यासिर जो है एक यंग कन्वर्ट थे। इन्होंने अपनी मदर और अपने फादर यासिर और सुमैया जो है उनको भी कन्वर्ट करा दिया। यासिर एंड सुमैया वाज समहाउ द स्लेव्स ऑफ अबू जहल, और अबू जहल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका कि कैसे मेरे इन स्लेव्स ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए। अबू जहल ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि यासिर जो फादर थे हज़रत अम्मार बिन यासिर के, ही वॉज अनएबल टू बेयर द परसिक्यूशंस एंड ही पास्ड अवे, ठीक है। सुमैया जो है, जो मदर थी इनकी,
She was a strong woman and she was basically killed when Abu Jahl inserted the spear directly into her neck. उनकी गर्दन के अंदर जो है वो डायरेक्टली स्पेयर मारा है, which is why when सुमैया basically passed away. ठीक है. इसके साथ साथ वी हैव अनदर कंपेनियन हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, जिनकी मदर इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और यहाँ तक कि इनका चचा था जिसका नाम था नौफल, और नौफल क्या किया करता था कि ये हज़रत अबू बकर को और हज़रत तलहा को बांध के इकट्ठे ही वुड ड्रैग हिम ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मक्का. हिज मदर हैड टोल्ड हिम टू गेट आउट द हाउस एंड देन हिज अंकल नौफल वुड ड्रैग हिम एंड हज़रत अबू बकर एंड टाई देम अप टुगेदर. दोनों की टांगें बांध के घसीटा करता था मक्का के अंदर और उनसे कहता था कि इस्लाम एक गिव अप करो. ठीक है. इसके साथ साथ हज़रत खब्बाब बिन अल-अरात रज़ी ताला अन्हु जो है, ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ, और क्योंकि ब्लैक स्मिथ थे तो कोयलों पे काम किया करते थे. कुरैश मक्का इनके पास आए, इनसे कहा कि इस्लाम गिव अप करें, इन्होंने कहा नहीं करना चाहिए. तो उन्हें उन्हीं कोल्स के ऊपर लटाया जिन कोल्स के ऊपर ये काम करते थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज इंटायर बैक बर्न्ड. ये एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार हुआ, डिफरेंट टाइम्स इट हैपेंड, बट हज़रत खब्बाब डिड नॉट गिव अप द रिलीजन. देन कम्स दिस वुमन स्लेव हज़रत जुनैरा, जिनको जिनरा भी कहा जाता है. शी वॉज अ पर्शियन डिसेंट वुमन, ताल्लुक़ इनका पर्शिया से था. शी वॉज अ स्लेव ऑफ बनु मखजूम. इतना टॉर्चर इन पे हुआ कि इनकी आई साइट जो है वो चली गई. बनु मखजूम बेटा याद रखना, इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन ऑफ द कुरैश. इतना टॉर्चर किया कि इनकी बिनाई जो है वो चली गई आंखों की. खैर फाइनली शी वॉज फ्रीड, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इट वॉज अ मिरेकल दैट हर आई साइट रिटर्न व्हेन शी वॉज फ्रीड. इतनी परसिक्यूशंस इन पे हुई दैट दे हैड टू लीव देयर होमलैंड. इनको ज़ाहिर है जो घर बार आपने बनाए हुए हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन सबको छोड़ के जाना पड़ा. एंड दे हैड टू माइग्रेट टूवर्ड्स एबिसीनिया, एक नई जगह पे, बिल्कुल एक अनजान जगह जहाँ पे ना कोई आपको जानता है, आपको नहीं पता उनके रीत रिवाज क्या है, कस्टम्स क्या हैं, बट यू हैव टू गो देयर. सो दे हैड टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू लैंड विच वॉज एबिसीनिया, एंड दिस वॉज ऑल्सो ऑब्वियसली अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर देम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे वुड गेट होम सिक. ठीक है, और मुश्किल काम है कि आप एबिसीनिया में रहें. इसके साथ साथ जब बाकाया मुसलमान बच गए जो एबिसीनिया नहीं गए, तो दे वर बॉयकॉटेड एज वेल. उनकी पूरी क्लैन को प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम की बॉयकॉट कर दिया गया, और यहाँ तक बॉयकॉट किया गया कि 7th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में द बॉयकॉट स्टार्टेड, वेंट ऑन टिल द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड. 3 साल तक खाने पीने की चीज़ें इनके पास मौजूद नहीं थी. दे हैड टू बॉयल अप लेदर, मेक इट सॉफ्ट एंड देन ईट इट. ठीक है. एंड द अदर थिंग दैट दे हैड टू डू वाज टू ईट लीव्स एंड मेक something out of it. पानी साफ नहीं है, खाने को प्रॉपर चीज़ नहीं है, सो ऑब्वियसली दिस वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ परसिक्यूशन दैट हैपेंड. बट एक चीज़ जो है वो और समझ लो कि हज़रत अबू बकर और मुतअद्दिद ऐसे लोग थे जो कि अभी भी मक्का में थे. तो हज़रत अबू बकर जो हैं, इन लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा थ्रेट पे थी, क्योंकि ये मक्का के अंदर थे, दे वर मुस्लिम्स एंड दे हैड नो प्रोटेक्शन व्हाटसोएवर. और इसी वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु tried to migrate to Abyssinia, but he was given security by Ibn Daghna. एक बंदा था जिसका नाम है इब्न दगना. उसने इनको कहा कि he was a non-Muslim as well. उसने कहा मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, लेकिन बाद में ये इंसान भी मुकर गया सिक्योरिटी देने से. तो ना सिर्फ वो लोग जो एबिसीनिया के अंदर थे उनके लिए भी मसला था, जो बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम थे उनके लिए भी मसला था, और जो मक्का में वो मुसलमान थे जिनकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं थी उनके लिए भी बहुत मसला था. सो दिस इज़ हाउ दीज कंपेनियंस वर बेसिकली परसिक्यूटेड. और इवेंचुअली ये परसिक्यूशन तब ख़त्म हुई व्हेन दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स मदीना. इज दिस क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, Muslims had to bear persecutions after the open preaching in Makkah. Write an account on these persecutions. सबसे पहले बेटे आपने ओपन प्रीचिंग के बारे में लिखना. इसमें आप बताएंगे कि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने उन्हें कहा कि आई एम अ प्लेन वार्नर ऑफ अ पनिशमेंट अबाउट टू बिफॉल यू. जिसके बाद से आइडेंटिफिकेशन हो गई कि जी एक नया रिलीजन आ गया है और लोगों ने परसिक्यूट करना शुरू कर दिया. सेकंड पैराग्राफ में आपने हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान की परसिक्यूशंस के बारे में बताना है. थर्ड में हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार बिन यासिर, उनके पेरेंट्स और हज़रत तलहा के बारे में बताना है. फोर्थ पैराग्राफ हज़रत जिंदा के बारे में और हज़रत खब्बाब बिन अल-अरात के बारे में बताना है. इसके अलावा कोई और कंपेनियन आपने कहीं और पढ़े हैं, किसी और टीचर ने आपको पढ़ाया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं बिल्कुल. फिफ्थ पैराग्राफ आपने माइग्रेशन टू एबिसीनिया के बारे में बताना है और बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के बारे में बताना है. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. राउंड अबाउट आई थिंक अ गुड आंसर विल बी 400 to 450 वर्ड्स.
ठीक है, ये बेटे मैंने फिर कहा घर में प्रैक्टिस करोगे तो होगा 16 to 18 मिनट्स। कोट आपने ये वाला जो है वो लिखना है। दिस इज़ अ गुड कोट दैट यू कैन राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।